आज है 1 अगस्त। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन का पिछले महीने से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अपडेट है, जो कि कल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गए अभ्यर्थियों को उप सचिव जी ने मुलाकात में क्या बताया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के 43 विषयों का अध्ययन 2107 पदों का आया हुआ है। उस पर स्क्रूटनी कंप्लीट हो चुकी है, जो यानी कि आयोग को पदों का सत्यापन करना है वह कंप्लीट कर लिया गया है। कुक्कुट पालन एक विषय है, उस पर लेकर थोड़ा सा सस्पेंस है, जिसको आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय को वापस किया है। उस पर अभी तक उच्च शिक्षा निदेशालय से स्पष्टीकरण नहीं आया है, तो हो सकता है कि आयोग या उच्च शिक्षा निदेशालय उस विषय के पद को निकाल दे, क्योंकि उस विषय में मात्र एक पद है, जिसके कारण यह भर्ती रुकी हुई है। आयोग ने अपने स्तर से इसका कार्य कंप्लीट कर लिया है। जो भी था, एक विषय का संबंध में थोड़ा सा जो डाउट है वह क्लियर करना आयोग को भी बहुत ज़रूरी है। अगर यह विषय नहीं कंप्लीट हो पाता है तो ये 42 विषयों का आपका 2106 पदों पर विज्ञापन आपको आगामी 10 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा, अगर इस पर स्पष्टीकरण नहीं आता है तो। इसका विज्ञापन संख्या 3/2026 होगा, जो कि उप सचिव जी ने बता दिया है कि हमारा ये तीसरा विज्ञापन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसकी परीक्षा तिथि संभावित हमने आपको पहले ही बताया कि 7-8 अक्टूबर आप इसको मान कर रखिए। बाकी आयोग जब आपको नोटिफिकेशन इसका जारी करेगा तो आपको निश्चित तारीख मिल जाएगी। 1/3 माइनस मार्किंग, 30 जीएस, 90 प्रश्न, 2 घंटे का समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं टीजीटी पीजीटी का पाठ्यक्रम कब तक आ जाएगा, आयोग से क्या सूचना मिली है। जो अभ्यर्थी कल जीव विज्ञान के अभ्यर्थी गए थे, जहां पर उनको बताया गया कि क्योंकि विज्ञान में जब पेपर में आया कि साइंस में 2278 सीट है और जीव विज्ञान के बारे में कोई डाटा नहीं आया, तो अभ्यर्थी उसमें, क्योंकि हाई कोर्ट से शायद कोई याचिका हुई थी, उसमें कहा गया था कि जीव विज्ञान की सीटें भी अब विज्ञान के बराबर आएंगी, जबकि वहाँ पर जाने पर पता चला कि 604 पद मेल के हैं जीव विज्ञान में और फीमेल की 28 सीटें हैं। इसमें थोड़ा सा आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती आती है, उसमें मेल बालक वर्ग जो है वह अपने ही कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन फीमेल जो होती हैं वह चाहे फीमेल में फिलअप करें या मेल में फिलअप करें, दोनों का ऑप्शन उनके पास रहता है, चाहे कि किसी में वह कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप मेल में भी आवेदन कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत परेशान न हो कि फीमेल में सीटें कम हैं। इसके उल्टे राजकीय इंटर कॉलेजों में क्या होता है, मेल वर्ग में मेल फॉर्म फिलअप करेंगे और फीमेल में फीमेल, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं रहता। आप उसी में अपने जो पद आए हुए हैं, कम आए हों ज़्यादा आए हों, उसी में आपको रहना होता है, यानी कि आपका दायरा उसमें सीमित होता है। इसमें आपके पास मौके हैं, आप मेल वर्ग में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि पुरुष वर्ग में। अब बात कर लेते हैं कि उन्होंने और क्या बताया। उन्होंने बताया कि उप सचिव जी ने कि पाठ्यक्रम आपका 20 विषय हैं टीजीटी में जिनका अध्ययन आया हुआ है, उसमें से 15 विषयों का हमारे पास पुराना पाठ्यक्रम पड़ा हुआ है, वही पाठ्यक्रम संशोधित करके थोड़ा बहुत अपलोड किया जाएगा। 5 नए विषयों का अभी पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया जा सका है, क्योंकि अभी पिछले 10 दिन पहले ही अध्ययन आया था, उस पर विषय विशेषज्ञों से पाठ्यक्रम तैयार कराया जा रहा है। जैसे ही ये 5 विषय के पाठ्यक्रम तैयार हो जाएंगे, आपको 20 विषय का पाठ्यक्रम जो आयोग का नवीनतम पाठ्यक्रम होगा उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप पुराने पाठ्यक्रम के हिसाब से अपने आप को तैयार रख सकते हैं। जो 15 विषयों का पाठ्यक्रम आपको आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगला पीजीटी की बात कर लें तो पीजीटी में कुल 34 विषयों का अध्ययन आया हुआ है, जिसमें से 10 विषयों का
पाठ्यक्रम आयोग के पास नहीं है उसको भी तैयार कराया जा रहा है, जिसमें से 24 विषयों का पहले से ही आयोग के पास पाठ्यक्रम है, थोड़ा बहुत संशोधन के साथ, और जो 10 नए विषय हैं उनको इंक्लूड करते हुए आपका पाठ्यक्रम इन सब का बहुत जल्द ही आयोग जैसे ही ये नए जो 10 और 5 नए तैयार हो जाएंगे 15 विषयों के, ये आपको आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तब तक के लिए आपको करना क्या है, आप पुराने पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ते रहिए। उन्होंने फिर से एक बार बात को दोहराया है कि जीएस प्लस सब्जेक्ट रहेगा, 30 प्रश्न जीएस, 90 प्रश्न विषय, 1/3 मार्किंग माइनस मार्किंग, 2 घंटे का समय। और एक बात उन्होंने विज्ञापन के संदर्भ में ये भी कहा है कि हम अगस्त तक हर हाल में ये विज्ञापन जारी कर देंगे। उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया है। इसके पहले भी अभी 10 दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि हम हर हाल में अगस्त में आपका विज्ञापन जारी कर देंगे और दिसंबर तक फाइनल कर देंगे। अब दिसंबर तक फाइनल करने का क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए। दिसंबर तक फाइनल कर देंगे यानी कि आपका डीवी वगैरह हो जाएगा, यानी कि आप 2022 वाला पैटर्न देखेंगे कि आपकी परीक्षा मई में हुई, 9-10 मई को पीजीटी की, उसका परीक्षा परिणाम 1 जून को जारी किया गया, फाइनल परीक्षा परिणाम आपका 8 जुलाई के आसपास में जारी किया गया, यानी कि 2 महीने का आपका समय रहा परीक्षा से लेकर फाइनल रिजल्ट तक। ठीक है। वैसे ही टीजीटी की बात कर लें तो टीजीटी की परीक्षा हुई 3-4 जून के आसपास में, और आपका फाइनल जो परीक्षा परिणाम अभी आया है वह आया है 28 जुलाई को, यानी कि कुल मिलाकर 2 महीने से भी कम का समय रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आयोग आगे भी यही पैटर्न फॉलो करेगा और 2 महीने के अंदर परीक्षा परिणाम दे देगा। तभी तो आयोग कह रहा है कि हम दिसंबर तक फाइनल कर देंगे। तो दिसंबर तक फाइनल करने का मतलब है कि आपकी परीक्षा 15 नवंबर के पहले ये तीनों परीक्षाएं हो जाएंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी। तो आप बिल्कुल भी लापरवाही न करते हुए पुराने पाठ्यक्रम को निकाल लीजिए, उसी के हिसाब से पढ़ते रहिए। जीएस में आप पॉलिटी पढ़ते रहिए, स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते रहिए, 1857 से लेकर 1947 इतिहास का, इतना आप कवर करते रहिए। उसके बाद जैसे ही आयोग जारी करेगा आप उसी के अनुरूप अपने आप को तुरंत ढाल लीजिएगा, क्योंकि आपको विज्ञापन के बाद समय बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आपको विज्ञापन आयोग के मुताबिक इसी महीने में हर हाल में देखने को मिल जाएगा। आप जब विज्ञापन आ जाएगा तो निश्चित रूप से आप बहुत हड़बड़ी में रहेंगे कि हम पढ़ें क्या, कैसे पढ़ें कि हमारा चयन हो जाए, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग और जीएस बहुत बड़ा रोल अब इस बार अदा करने वाला है। जीएस बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपको विषय तैयार है तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इसके लिए आपको लगातार तैयारी करनी चाहिए बिना किसी नकारात्मक सोच के, ताकि आपका चयन निश्चित रूप से हो जाए। आयोग के अनुसार दिसंबर तक ये फाइनल हो जाएगा, तो आपको दीपावली के बाद टीजीटी की परीक्षा देखने को मिल जाएगी और दीपावली के पहले आपको पीजीटी की परीक्षा देखने को मिल जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी आपको अक्टूबर महीने में देखने को मिल जाएगी। तो तैयारी करते रहिए, एक सीट अपना सुनिश्चित करिए। जल्द ही नई वीडियो और अपडेट के साथ इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए तैयारी में कोई कमी कसर मत रहने दीजिए, ताकि आपका एक चयन हो जाए। अपने मित्रों दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।